सोफिया एक युवा लड़की थी जो यूनाइटेड किंगडम के एक छोटे से शहर में रहती थी। वह पढ़ाई कर रही थी और अपने भविष्य के सपने देखती थी। सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक भारतीय युवक से हुई। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन बहुत मीठी बातें करता था। वह रोज़ सोफिया को संदेश भेजता, उसकी तारीफ़ करता और उसे विश्वास दिलाता कि वह उससे सच्चा प्यार करता है। कई महीनों तक दोनों की बातचीत चलती रही। सोफिया को लगने लगा कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया है। अर्जुन ने उसे भारत आने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें अपना देश दिखाऊंगा और हम साथ में नया जीवन शुरू करेंगे। सोफिया ने अपने परिवार को मनाया और भारत आने का फैसला कर लिया। जब वो दिल्ली पहुंची तो अर्जुन एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने आया। शुरुआत के कुछ दिन किसी सपने जैसे थे। अर्जुन उसे शहर घुमाता, ऐतिहासिक जगहें दिखाता और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाता। सोफिया को लगने लगा कि उसने सही निर्णय लिया है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। अर्जुन का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर फ़ोन पर किसी से छिपकर बातें करता। जब सोफिया उससे सवाल पूछती तो वह बात टाल देता। एक दिन अर्जुन ने कहा कि उसे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना पड़ेगा और उसने सोफिया को एक किराए के कमरे में रहने के लिए छोड़ दिया। सोफिया को अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन उसने अर्जुन पर भरोसा किया। 2 दिन बाद अर्जुन वापस आया और कहा कि उसने उनके भविष्य के लिए एक अच्छा इंतज़ाम किया है। उसने सोफिया से कहा कि उसे उसके साथ चलना होगा। सोफिया उसके साथ चल पड़ी। वे पुरानी दिल्ली के एक इलाके में पहुँचे। वहाँ की गलियाँ संकरी थीं और माहौल कुछ अलग लग रहा था। सोफिया ने पूछा कि वे कहाँ आए हैं, लेकिन अर्जुन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वो उसे एक इमारत के अंदर ले गया। वहाँ पहुंचकर सोफिया को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है। उसने अर्जुन से वापस चलने की विनती की, लेकिन अर्जुन का चेहरा बदल चुका था। जिस इंसान को वो अपना प्यार समझती थी, वह बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसी समय उसे पता चला कि अर्जुन ने पैसे के लालच में उसका सौदा कर दिया था। सोफिया का दिल टूट गया। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दिया था। उस रात वो बहुत रोई। उसे अपना परिवार, अपना घर और अपना पुराना जीवन याद आने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद उसे वहाँ काम करने वाली एक बुजुर्ग महिला मिली, जिसने उसकी कहानी सुनी। महिला ने उसे बताया कि कई लड़कियां इसी तरह झूठे प्यार के जाल में फंसाई जाती हैं। महिला ने चुपचाप उसे एक सामाजिक संस्था का संपर्क दिया। एक दिन मौका मिलते ही सोफिया ने उस संस्था से संपर्क किया। संस्था ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जांच शुरू हुई और पुलिस ने छापा मारा। कई महिलाओं को उस जगह से सुरक्षित निकाला गया। अर्जुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि वो लंबे समय से लड़कियों को प्रेम और शादी का झांसा देकर फंसाता था और फिर उन्हें बेच देता था। सोफिया को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहाँ उसे कानूनी और मानसिक सहायता दी गई। कई महीनों बाद वह अपने देश लौट सकी। हालांकि उसके जीवन में आई चोट को मिटाना आसान नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने फैसला किया कि वह अपनी कहानी दुनिया को बताएगी, ताकि दूसरी लड़कियां ऐसे जाल में न फंसें। समय के साथ सोफिया ने अपने जीवन को फिर से संवारा। उसने मानव तस्करी के खिलाफ काम करने वाले संगठनों के साथ जुड़कर जागरूकता फैलानी शुरू की। उसकी कहानी प्यार की नहीं, बल्कि विश्वासघात और साहस की कहानी बन गई। उसने दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया